बल्कि एक सच्चा वाकया है जो मेरे वालिद साहब मुझे सुनाया करते थे। यह किस्सा मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसे याददाश्त की रोशनी में तफसील से तरतीब दिया, किरदारों के नाम खुद से रखे और इसे एक मुकम्मल कहानी की सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि यह कहानी आपको जरूर बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए इस खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानी का आगाज करते हैं। कदीम जमानों की बात है जब फारस के दिल में छोटे छोटे गांव बसते थे और जिंदगी सादगी और कनात की धुन पर रुकती थी। इन्हीं में से एक गुमनाम गांव में सरसब्ज खेतों और मिट्टी की सौंधी खुशबू के दरमियान एक चरोआहा रहता था, जिसे गांव वाले प्यार से करम कहा करते थे। करम का असली नाम करीम था, मगर वह अपनी सादगी और खुश अखलाकी की वजह से हर खास ओ आम में करम के नाम से जाना जाता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, मगर मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी। उसकी मलकियत में फकत 2 मासूम बच्चे, 7 सालहा बेटा बिलाल और 5 सालहा बेटी फातिमा और एक सलीका मंद बीवी आमिना थी। आमिना एक ऐसी औरत थी जो अपनी खामोशी में भी एक पूरी कायनात समेटे हुए थी। उसकी आंखों में सब्र का समंदर था और उसके हाथों में तो वह जादू था जो मामूली से मामूली खाने को भी लजीज बना देता था और एक कच्चे घर को भी जन्नत बना देता था। गरीबी उनका मकदर थी। उन्हें अक्सर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मयस्सर आती थी, मगर उनके घर में एक ऐसा सुकून था जो कई मालदार खानदानों को भी नसीब नहीं होता। वह सब अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, एक दूसरे का सहारा थे, हर दुख सुख को साथ बांटते थे और उनके दिलों में रब की रजा समाई हुई थी। करम का हर रोज का मामूल सुबह सवेरे शुरू होता। वह सुबह होते ही उठ जाता जब आसमान में सितारे टिमटिमाते होते और मशरिक में हल्की सी सरखी नुमायां होने लगती थी। वह तड़के उठकर नमाज अदा करता, अल्लाह से अपने और अपने खानदान के लिए खैर बरकत की दुआ करता, फिर अपनी लकड़ी उठाता और गांव के जमींदार रहीम के मवेशियों का बड़ा सा रेवड़ हाँक कर चरागाह की तरफ निकल जाता। जमींदार रहीम अपने नाम ही के बरकत से एक निहायत नेक दिल और रहम दिल इंसान था, जो गरीबों की मदद और सबके साथ अच्छे सलूक के लिए मशहूर था। रहीम अपनी दौलत को मुहज अपनी जात तक महदूद नहीं रखता था, बल्कि उसे दूसरों की भलाई और गांव की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करता था। जरूरतमंदों की मदद करना, उनका हाल अहवाल पूछना और गरीब अमीर सबके साथ एकसान सलूक करना उसका शिया था। उसके पास कई लोग काम करते थे और उसने सबको उनके काम बड़ी ईमानदारी से सौंप रखे थे और उनके हकूका का पूरा ख्याल रखता था। उसकी नेक दली का यह असर था कि उसके पास काम करने वाले उसके काम को अपने घर का काम समझते थे और बड़ी लगन के साथ अंजाम देते थे। जब हफ्ते का दिन आता तो वह सबको बुलाकर उनका पूरा और सही हिसाब करता और कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी। उसकी यह खसाइस उस छोटे से गांव को खुशहाल बनाए हुए थी। लोग गरीब जरूर थे, मगर उनके दिलों में कनाअत और सुकून रचा बसा था। करम भी इन्हीं गरीब मगर खुश लोगों में शामिल था, जो जमींदार के मवेशी चराने का काम बड़ी जिम्मेदारी से करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक नर्म सी मुस्कुराहट रहती थी, जो उसके आंतरिक सुकून और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल की अक्सी की करती थी। वह अपने छोटे से घर में अपने बच्चों और बीवी के साथ खुश था और अपनी जिंदगी से मुतमईन था। एक दिन, जिसकी सुबह भी आम दिनों की तरह तलुअर हुई थी, सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेर दी थीं और परिंदे शजरों पर चहचहा रहे थे। करम अपने मवेशियों के साथ गांव से दूर एक चरागाह की तरफ निकला। वह चरागाह ऐसी थी जहां हरी भरी घास दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके दरमियान से एक छोटी सी नदी गुजरती थी, जो गर्मियों में अक्सर सूख जाती थी और उसमें पानी की सतह कम होकर कीचड़ में बदल जाती थी। आज भी नदी का पानी बहुत कम था, बस कीचड़ ही कीचड़ थी। दिन भर मवेशी खूब चरे और सैर होकर घास खाई। करम भी एक घने बरत के दरख्त के नीचे अपने मामूल के मुताबिक बैठा हुआ था और परिंदों की चहचहाहट एक ऐसा माहौल बना रही थी जहां दुनिया के सारे गम भूल जाते थे और फकत सुकून का राज होता था। जब सूरज मगरिब के अफक पर ढलने लगा और नारंगी रंग की शफकत आसमान पर फैल गई, जिसने पूरे माहौल को एक हुस्न रंगत दे दी, करम ने मवेशियों को गांव की तरफ हाँकना शुरू किया ताकि वक्त रहते घर पहुंच सके। मगर आज तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसके रेवड़ में एक भारी भरकम और कदरे सरगर्म भैंस थी
जो जरा गाफिल थी और अपने अर्द गिर्द से बेखबर थी। वह चलते चलते अचानक उस नदी के एक ऐसे हिस्से में जा फंसी जहां कीचड़ बहुत गहरा था। उसने निकलने की कोशिश की, मगर जितनी कोशिश करती उतनी ही गहरी धंसती चली जाती। उसका जिस्म आधा कीचड़ में डूब चुका था और वह हर हरकत के साथ मजीद गहरी होती जा रही थी। एक लम्हे के लिए तो करम समझा कि यह आम बात है, भैंस खुद ही निकल आएगी। मगर जब भैंस ने जोर लगाया और मजीद गहरी धंसती चली गई तो करम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भैंस ने अपनी सारी ताकत लगा दी, जिस्म को बल दिया, टांगें हटाईं, मगर वह कीचड़ की गिरफ्त से आजाद न हो सकी। उसकी आंखों में बेबसी और थकन नुमायां होने लगी। उसकी सांसें अखड़ने लगीं। वह आखिर थक कर चोर हो गई और कीचड़ में अधूरी सी लेटी पड़ी गई। उसका सारा जिस्म कीचड़ में लथड़ा हो चुका था और वह बेहद पड़ी थी। करम ने जब यह मंजर देखा तो उसके माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो गए और उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने फौरन भागकर भैंस की रस्सी पकड़ी और उसे खींचने लगा। वह पूरी ताकत से खींचता रहा। उसकी सांसें फूलने लगीं। उसके बाजुओं में दर्द उठने लगा, मगर भैंस टस से मस न हुई। कीचड़ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि भैंस का भारी वजन उसे मजीद गहराई में ले जा रहा था। करम ने अकेले उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि उसके हाथ जख्मी हो गए और उसके जिस्म में दर्द उठने लगा, मगर कामयाबी न मिली। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और शाम की तारीकी फैल रही थी। जंगल से आने वाली हुंकार आवाजें माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थीं। उसे एहसास हुआ कि अब तन्हा इस भैंस को निकालना नामुमकिन है। उसने सोचा कि अब रात होने वाली है और जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा। खास तौर पर शेर और भेड़िए इस इलाके में अक्सर नजर आते थे। उसने बाकी मवेशियों को जमा किया और भैंस को कीचड़ में बेयारो मददगार छोड़कर गांव की तरफ रुक गया। उसके दिल पर एक बोझ सा था। वह अपनी भैंस को इस हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर कोई चारा भी नहीं था। उसके दिल में मुसलसल यह ख्याल आ रहा था कि भैंस का क्या होगा। गांव पहुंचकर करम ने मवेशियों को उनके बाड़ों में बांधा और सीधा जमींदार रहीम के घर की तरफ भागा। रात का अंधेरा छा चुका था और गांव में खामोशी छाई हुई थी। फकत कहीं कहीं लालटीनों की मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। जमींदार अपने सहन में एक पुरानी चारपाई पर बैठा किसी से बात कर रहा था। करम की परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। जमींदार ने उसे देखते ही भांप लिया कि कोई अहम बात है। करम, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? जमींदार ने पूछा। करम ने हाँपते हुए सारी सूरत हाल तफसील से बयान की। भैंस के कीचड़ में फंस जाने से लेकर अपनी नाकाम कोशिशों तक सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज में बेबसी और फिक्र नुमायां थी। वह करीब रो देने की हालत में था। जमींदार रहीम ने सब्र और सुकून से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। कोई बात नहीं करम, जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा। फिक्र मत करो, अब बहुत रात हो चुकी है। अंधेरे में कुछ करना मुश्किल है। हम कल सुबह गांव के कुछ ताकतवर लोगों को ले जाकर उसे आसानी से निकाल लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? जमींदार ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, मगर एक मसला है। रात के वक्त जंगली जानवरों का खतरा है कि कहीं भैंस को नुकसान न पहुंचा दें। खास तौर पर शेर और भेड़िए इस चरागाह के आसपास अक्सर घूमते रहते हैं। तुम एक काम करो, घर जाकर खाना पीना खाओ और अपने घर वालों को बताकर भैंस की रखवाली करने के लिए दोबारा वहां चले जाओ। जमींदार ने मजीद कहा, अगर कहो तो मैं 2 लोगों को तुम्हारे साथ कर देता हूं ताकि तुम्हें रात गुजारने के लिए सहारा मिले और डर भी न लगे। जंगल में तन्हा रात काटना मुश्किल होता है और खास तौर पर इस मौसम में जब जानवर पानी की तलाश में गांव के करीब आ जाते हैं। करम ने जमींदार की पेशकश को सुनी अनसुनी कर दी। उसका दिल इस बात पर राजी नहीं था कि वह अपने काम के लिए दूसरों को परेशान करे। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। नहीं मालिक, उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा, डर की कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और भैंस की देखभाल अच्छे से कर लूंगा। सुबह आप कुछ लोगों को भेज दीजिएगा तो हम उसे निकाल लेंगे। मेरे रब का करम है कि वह मुझे हर मुश्किल से निकालता है। जमींदार ने करम की इस हिम्मत और लगन को सराहा और उसे जाने की इजाजत दे दी। उसे करम पर पूरा भरोसा था और उसने उसे मजीद जोर नहीं दिया। जमींदार रहीम से इजाजत लेकर करम सीधा अपने घर की तरफ लौटा। गांव की तंग गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थीं। फकत हवा की सरसराहट और दूर से
कुत्तों के भौंकने की आवाज